बाराबंकी में सपा प्रत्याशी की जीत के बाद पाकिस्तान के नारे लगाने का आरोप। लोगों ने फतेहपुर कोतवाली का घेराव किया। पुलिस जांच में जुटी। सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर 29 साल जीती भाजपा। बीजेपी प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को 130 मत से हराया। कर्नाटक में भाजपा की हार पर सीएम धामी ने कहा, कर्नाटक में मत प्रतिशत घटा लेकिन जनता का प्यार कम नहीं हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की जीत पर देहरादून में जमकर मनाया जश्न। बजरंगबली के मंदिर में किए गए दर्शन। कहा, बजरंगबली ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में बोले आजम खान, अगर मैं दुनिया भर में किताब चुरा कर लाया तो मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए था, क्योंकि किताब चोरी कर पढ़ने वाले तो बड़े आदमी बने। उत्तराखंड में बिजली बिल से लोगों को लगा है झटका। यूपीसीएल बाजार खरीद मूल्य पर भेजेगा बिल। अभी तक 4 रुपए प्रति यूनिट तक यूपीसीएल को बाजार से बिजली खरीदने की अनुमति। टिहरी में NH98 पर कोडियाला के नजदीक बस पलटी। 28 यात्री सुरक्षित, केवल एक को आई गंभीर चोट। ऋषिकेश जा रही थी बस। चंपावत में पिथौरागढ़ लोहाघाट हाईवे पर कार हादसा। खाई में गिरते समय पेड़ में फंसी कार। 4 लोगों को आई है मामूली चोटें। पिथौरागढ़ में हत्या आरोपी की तलाश। राजस्व गांव की महिला की हत्या, पत्नी के साथ फरार हुआ युवक। वारदात के कई दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। कर्णप्रयाग के आदि बद्री धाम में 3 दिवसीय नौठा कौतिक जारी है। आदि बद्री मंदिर के मुख्य पुजारी चक्रधर प्रसाद थपिलियाल ने किया है मेले का शुभारंभ। 1 जून से पर्यटकों के लिए खुलेगी जोशीमठ के फूलों की घाटी। 3 जगह कई बड़े हिमखंड ने रोका था रास्ता। हिमखंड काटकर पैदल आवाजाही के लिए बनेगा रास्ता। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन। स्थानीय उत्पादों के कई स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस एस संधू ने नैनीताल के अति संवेदनशील क्षेत्र बलियानाला और ठंडी सड़क का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की भारी जीत। सभी 17 मेयर सीटों पर किया है कब्जा। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। निकाय चुनावों में फतेह के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे सीएम योगी। जय श्री राम के नारे से गूंजा कार्यालय। और सीएम योगी बोले, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता को बधाई। सीएम योगी ने कहा, 2017 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती, लेकिन इस साल हमने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में दोगुनी से अधिक सीटें जीती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा बसपा पर हमला। बोले, सपा बसपा और कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। यूपी की जीत पर राजनाथ सिंह ने मतदाताओं का जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, ये शानदार जीत योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के जनता के विश्वास का प्रतीक। यूपी निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद जश्न में डूबे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। लखनऊ दफ्तर में सेलिब्रेशन। अखिलेश यादव ने गोरखपुर में वोटों की गिनती में लगाए धांधली के आरोप। चुनाव आयोग से की जांच करने की मांग। कुशीनगर में खड्डा मतगणना स्थल के बाहर पुलिस प्रशासन ने किया है लाठीचार्ज। वोटों में घालमेल करने का आरोप लगा करके गेट पर कुछ लोगों में हुई थी झड़प। मुजफ्फरनगर में मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों ने हंगामा किया। 36 वार्ड के सभासद पद के भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने बीच बचाव से मामले को शांत करवाया। महोबा में प्रशासन पर मतगणना में लगा है धांधली का आरोप। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने लगाया बेईमानी करने का आरोप। मतगणना केंद्र के पास की नारेबाजी। फतेहपुर में नगर पालिका में मतगणना के दौरान झड़प हुई। सपा और भाजपा के प्रत्याशियों ने लगाए मतगणना में गड़बड़ी का आरोप। फतेहपुर में सपा और भाजपा के समर्थकों में विवाद। आमने सामने दोनों दलों के समर्थकों ने लगाए हैं नारे। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। सदर नगर पालिका गेट के सामने का मामला।
फतेहपुर में सपाहियों की जीत के बाद बीजेपी पूर्व विधायक सहित समर्थकों की पुलिस में जमकर झड़प हुई। सदर विधायक कपूर विक्रम सिंह सहित समर्थक धरने पर बैठे। पीलीभीत में आस्था अग्रवाल की जीत के बाद खुशी में भाजपा समर्थकों ने निकाला है जुलूस में लगाए गए जय श्री राम के नारे। बलिया में संत कुमार गुप्ता के जीत पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जताया जनता का धन्यवाद। कहा भाजपा की सरकार काम करती है और करती रहेगी। आगरा में काउंटिंग सेंटर पर भाजपा समर्थकों ने लगाए हैं जय बजरंग बली के नारे। भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद मनाया गया जश्न। सहारनपुर में भाजपा ने नगर निगम और 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा किया। नगर पंचायत में निर्दलीय का वर्चस्व कायम रहा। इटावा में तीनों नगर पालिका सीटों पर सपा के परचम लहराने के बाद शिवपाल का बयान। कहा इस जीत को और बढ़ाएंगे और पार्टी की कमियों को दूर करेंगे। चित्रकूट में नगर पालिका कर्मी से नरेंद्र गुप्ता को मिली जीत के बाद किया जनता का धन्यवाद। कहा जनता का बहुत शुक्रिया। बस्ती नगर पालिका से सपा के नेहा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार सीमा खरे को 11,414 वोटों से हराया। जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद दिया है। पूर्व सपा विधायक हरिओम यादव ने बोला सपा महासचिव रामगोपाल यादव पर हमला। कहा सपा की हार के लिए रामगोपाल यादव और उनके पुत्र अक्षय यादव जिम्मेदार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के काउंटिंग स्थल पर अपने समर्थकों के साथ काजल इशरात ने दिया धरना। कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करेंगे। आगरा में मिली जीत के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा ट्रिपल इंजन की सरकार अब और बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। गोरखपुर से मेयर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव को मिली है जीत के बाद गदगद दिखे है भाजपा मंगलेश श्रीवास्तव। कुशीनगर में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में मारपीट। भाजपा प्रत्याशियों को सपाइयों ने धक्का दिया। अवैध मतों को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने हल्का बल का भी प्रयोग किया। मुजफ्फरनगर में मतगणना के दौरान बुढ़ाना नगर पंचायत स्थित मतगणना स्थल पर हंगामा देखने को मिला। काउंटिंग के दौरान सपा बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मुरादाबाद के भोजपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 66 से निर्दलीय दिव्यांग प्रत्याशी गयासुद्दीन ने व्हीलचेयर पर बैठ करके लड़ा है चुनाव जीतकर दिव्यांग प्रत्याशी बने पार्षद। रामपुर के इस बार विधानसभा उपचुनाव में अपना दल इसके प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने जीत दर्ज की। नवनिर्वाचित विधायक को जिलाधिकारी ने सौंपा जीत का सर्टिफिकेट। सहारनपुर के सरसावा नगर पालिका से निर्दलीय उम्मीदवार कोमल पवार विजयी घोषित। भाजपा की वर्षा मोंगा को हराया। मंत्री दिनेश खट्टी की बहन है वर्षा मोंगा। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप। सपा प्रत्याशी काजल निशान ने लगाया गड़बड़ी का आरोप। मतगणना केंद्र पर हंगामा, धक्का मुक्की भी हुई। गोरखपुर में मेयर की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मीडिया के सामने फटक कर रोड पड़ी है सपा उम्मीदवार काजल निशान। कहा अगर न्याय नहीं मिला तो करूंगी आत्मदाह। गोरखपुर में भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने जीता चुनाव। मेयर के साथ ही पार्षद प्रत्याशियों और समर्थकों में जीत की लहर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जीत के जश्न में डूबे भाजपा कार्यकर्ता। वाराणसी में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ रखते हुए पार्टी के नेता नजर आए हैं। 6वें राउंड के बाद ली बम्पर जीत। मिर्जापुर से अपना दल इस भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीता चुनाव में। विजयी घोषित होने के बाद जिलाधिकारी ने सौंपा प्रमाण पत्र। बलिया में नगर निकाय चुनाव की मतगणना में चित्तेवड़ा गांव नगर पंचायत के मतगणना केंद्र पर खाली मत पेटिका खुलने के बाद प्रत्याशियों ने किया हंगामा। जिलाधिकारी ने सफाई देते हुए कहा गलती से मतगणना में केंद्र में रखी खाली मत पेटियां आ गई। लोनी नगर पालिका जीतने के बाद मदन भैया ने प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी रंजीता धामा की जीत के बाद लोनी की जनता का शुक्रिया किया। श्रावस्ती के नगर पालिका भिनगा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इरफान अहमद की बड़ी जीत। भाजपा के राकेश कुमार गुप्ता को 3036 वोट से हराया।
मैनपुरी में सपा के पूर्व सदर विधायक को मैनपुरी एडिशनल एसपी ने मतगणना स्थल से बाहर किया। पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर नारेबाजी कर रहे थे। गोंडा में भाजपा एजेंट और मतगणना कर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद मतगणना स्थल के बाहर धरने पर बैठे भाजपा प्रत्याशी के पति राजेश रायचंदानी। गोंडा की खरगपुर नगर पंचायत से भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी ममता रस्तोगी सपा प्रत्याशी नसरीन बानो को हराया। ममता रस्तोगी के पति ने कहा, जनता ने जो विश्वास जताया उसके लिए आजीवन रहूंगा आभारी। फिरोजाबाद भाजपा प्रत्याशी जीत के बाद अपने क्षेत्र की जनता का स्वागत किया है। अपनी जीत को कार्यकर्ता और जनता की जीत बताया। रामपुर नगर पालिका से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सना खानम जीती चुनाव। सना खानम ने रामपुर की आवाम का शुक्रिया किया। चंदौली में मतगणना केंद्र के अंदर हंगामा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद में काउंटिंग के दौरान भाजपा और निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के समर्थक काउंटिंग को लेकर आपस में भिड़े। आगरा नगर निगम की मेयर सीट पर बीजेपी ने फिर लहराया परचम और इतिहास रचा है। बीजेपी ने आगरा की मेयर सीट पर 7वीं बार जीत दर्ज की। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी प्रशांत सिंघल की जीत। प्रशांत सिंघल ने सभी का जताया आभार। कहा, पिछले 5 साल में जो गंदगी हुई है उसे साफ करूंगा। कानपुर से भाजपा की महापौर पद की प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने दर्ज की बड़ी जीत। भीषण गर्मी के बीच इस बार कानपुर में 41.86% हुआ मतदान। मेरठ की महापौर सीट पर बीजेपी ने हासिल की बड़ी जीत। हरिकांत अहलूवालिया महापौर सीट पर बड़े मार्जिन से जीते हैं चुनाव। हरिकांत अहलूवालिया ने कहा, अब जनता को मेरठ बदला हुआ नजर आएगा। चित्रकूट नगर पालिका करवी से निर्दलीय प्रत्याशी निशी सोनी ने दर्ज की जीत। जीतने के बाद बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। कानपुर में सपा पार्षद की जीत पर खुशी में भरा याके। कहा, 15 साल से कर रहा था संघर्ष। प्रयागराज में फिर खिला बीजेपी का कमल। बीजेपी के गणेश केसरवानी प्रयागराज के नए मेयर चुने गए। और फतेहपुर में मतगणना के दौरान हुई झड़प। मीडिया के अंदर एंट्री बैन। औरैया नगर पालिका के बदनपुर दक्षिणी वार्ड से बीजेपी के सभासद मधु पांडे और निर्दलीय प्रत्याशी रजन तिवारी के बीच काउंटिंग के दौरान झड़प। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मैनपुरी में 6 माह की बच्ची के साथ चुनाव ड्यूटी करते नजर आई है महिला कांस्टेबल। मतगणना में लगी महिला आरक्षी की ड्यूटी। बिजनौर में आप प्रत्याशी की मतगणना के दौरान बिगड़ी हालत। आप प्रत्याशी ममता अग्रवाल को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले गई पुलिस। आरजेपी इंटर कॉलेज बिजनौर के मतगणना स्थल का मामला। मुरादाबाद में सपा मेयर प्रत्याशी ने अपनी हार स्वीकार की। पुलिस प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने नहीं होने दिया मतदान, इसलिए चुनाव हम हारे। कानपुर की नवीन गल्ला मंडी मतगणना स्थल के बाहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद की शराब की बोतलें। गाड़ी सीज कर कार्रवाई की। और प्रत्याशी का विजय जुलूस या आतिशबाजी करने की प्रशासन ने नहीं दी है परमिशन। प्रशासन ने दिखाया कड़ा रुख। बुलंदशहर की ककोड़ नगर पंचायत से चेयरमैन पद पर भाजपा की जीत। भाजपा उम्मीदवार मोहित सिंघल जीते चुनाव। कासगंज मतगणना केंद्र पर मतगणना कर्मी घंटे खड़े रखे बाहर, जिसकी वजह से देरी से शुरू हुई काउंटिंग। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र का मामला। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर। लखनऊ कांग्रेस कार्यालय पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न का माहौल। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने जमकर किया है डांस।
मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी की जीत। 20वें फाइनल राउंड की मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल 1,10,529 मतों से जीते। रामपुर के स्वार विधानसभा पर जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी ने की एबीपी गंगा से खास बातचीत। कहा, जनता ने जो प्यार दिया है उसके लिए जनता का शुक्रिया। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले राहुल गांधी। का कर्नाटक में नफरत से बाजार बंद हुए, मोहब्बत की दुकानें खुली, कर्नाटक की जनता का आभार जताया। चुनावी नतीजों के दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा की है, भगवान से लिया आशीर्वाद। उन्नाव में मतगणना से पहले सभी दलों के प्रत्याशियों ने भगवान के दरबार में टेका माथा और ऐसे में नतीजों से पहले जीत के लिए अर्जी लगाई। कानपुर के बिल्लौर नगर पालिका में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान। शुक्रवार को मतपेटी में अराजक तत्वों ने डाल दिया था तरल पदार्थ। गोंडा में इलाज कराने आई प्रसूता के तीमारदार से पैसा मांगने का मामला सामने आया। महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। अमेठी में तेज रफ्तार कार जानवर से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। कार में सवार लोगों ने कूद करके अपनी जान बचाई। मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के कादू नाला पुलिस चौकी का मामला। ग्रेटर नोएडा में पीएनबी बैंक में लगी भीषण आग। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दादरी थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में फिर तेंदुए ने किया है 6 लोगों पर हमला। गांव में तेंदुए के लगातार हमले से दहशत में है ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सांडी थाना क्षेत्र के मुरौली कठेरिया गांव का मामला। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा बयान। कहा, फिल्म रोकने वालों की मंशा ठीक नहीं, सत्य घटना पर आधारित फिल्म को रोकना ठीक नहीं। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का अखिल भारतीय संत समिति ने किया स्वागत। एएसआई द्वारा सर्वे कराए जाने के फैसले से खुश है संत समाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।